एच एम। ठीक है, कि ए एम जी एम और एच एम के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब ये है क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए एम के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ए एम। ठीक है, तो यहां आगे आप लिखो लैट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो उनके लिए अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्या निकलता है, ये भी एम ही आएगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है और फिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही अच्छे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन टू। फिर दूसरा आता है आपका जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम बोलते हैं जीएम, और जीएम होता है अंडर रूट ए बी। और थर्ड चीज जो होती है वो होती है आपकी हार्मोनिक मीन, एच एम। और एच एम होता है टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी। राइट, अब ए और बी को कुछ भी आप एक बार लैट कर लेते हैं। यहां पर हमने ए और बी को लैट कर लेते हैं कुछ भी, कि ए को मैंने लैट किया 4 और बी को मैंने लैट कर लिया 9। ठीक है, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स थे, तो यहां पर ए को मैंने 4 लैट कर लिया है, बी को मैंने 9 लैट कर लिया है। तो एक बार हम अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल के देखते हैं कि कितना कितना आता है इन दोनों नंबर्स का। तो अगर मुझे अर्थमेटिक मीन ए एम निकालना है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 13/2, और 13/2 13 को अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.5। अगर हम इसका जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये अंडर रूट 4 into 9 आएगा, और 4 into 9 का मतलब ये हो गया 36 रूट, और ये कितना आ जाएगा 6। और अगर हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो ये होगा 2 × 4 × 9 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ये डिवाइडेड बाय 4 + 9 मीन्स 13। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5.54। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि हमने 4 और 9 है ना, ये दो पॉजिटिव नंबर्स लिए थे और इनका हमने ए एम, जी एम और एच एम तीनों चीज निकाल के देखी, तो इनमें सबसे बड़ा क्या आया है, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई है। तो आप बोलोगे सर मुझे यहां सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है ए एम की, जो कि आई है 6.5। उससे छोटी वैल्यू दिख रही है मुझे जीएम की, जो कि आई है 6। और सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है एचएम की, जो कि है 5.54। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए एम, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और उन दो पॉजिटिव नंबर्स का हम ए एम, जी एम और एच एम निकालते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा क्या होगा, उनमें सबसे बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन। तो एक रिलेशन तो आपने ये निकाल दिया कि ए एम बड़ा होगा किससे, जी एम से, और जी एम बड़ा होगा किससे, एच एम से। राइट, तो ये आपको याद रखनी है सारी चीजें, इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये ऐसी चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन बहुत कम आपने देखे भी होंगे। राइट, तो जो चीज, जिन चीजों पे क्वेश्चन अभी तक कम आए ना, उन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और लोगों से आगे अगर हमें निकलना है तो हमें आगे कुछ नया पढ़ना भी पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है ना यार, ये टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, या जो छोटे मोटे बेसिक्स जो हो गए हैं नंबर सिस्टम के, वो सबको आते हैं। आगे कौन पढ़ेगा, जिसको कुछ एक्स्ट्रा आता है, जिसको कुछ नया आता है, जिससे क्वेश्चन आने का चांसेस है। राइट, जिनको वो आते हैं, वो नई चीजें आती हैं, वो स्टूडेंट आगे बढ़ जाएगा। जिसको पता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक नंबर की लड़ाई है, बस इतना याद रखना। अब मेनली मैं इनके बीच में आपको रिलेशन भी बता देता हूं कि इनके बीच का रिलेशन होता क्या है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक और पेज, मैं यहां आपको रिलेशन बता रहा हूं। अब आप यहां लिखना रिलेशन बिटवीन ए एम, एच एम एंड जी एम। एक और रिलेशन समझो, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये कैसे निकला ये भी एक बार समझ लो। देखो ए एम क्या पढ़ा था आपने अभी, ए एम पढ़ा था सर, अगर दो वेरिएबल दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी, तो अर्थमेटिक मीन होता था हमारा a + b/2।
और हार्मोनिक मीन क्या होता था हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन में ए प्लस बी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा सर, ये आ गया ए बी। ठीक है, आपने क्या देखा कि सर ये आ गया ए बी। अच्छा, जियोमेट्रिक मीन क्या होता था, जियोमेट्रिक मीन होता था सर दो कांस्टेंट नंबर का अंडर रूट ए बी। ठीक है, और यहां आप क्या देख रहे हो कि यहां लिखा हुआ है जीएम का होल स्क्वायर। तो बेटा एक बात समझना कि अगर मैं ए बी को रूट में लिख दूं तो यही तो जीएम है, और इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या ये ए बी के बराबर नहीं होगा, क्या ये ए बी के बराबर नहीं होगा। ए बी का रूट और होल स्क्वायर तो हमें पता है सर, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये ए बी के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि रिलेशन आया कैसे है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, अंडर रूट ए बी क्या है, अंडर रूट ए बी होता है जियोमेट्रिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई है कि अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन के होल स्क्वायर के बराबर। इट्स क्लियर और नॉट, जल्दी से हाँ या ना करके सभी बताएंगे। मोहित, राम, अंजलि, काजल, सुमित, दिनेश, ज्योति, जितने भी अभी स्टूडेंट हैं लाइव, सभी के सभी एक बार जल्दी से बताएंगे यस सर इट्स क्लियर और नॉट। हाँ, अब इसके बाद तो हमें सीधे क्वेश्चन ही करने हैं इस पर। तो मैं आपको कुछ सीडीएस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पर बेस्ड, क्योंकि सीडीएस आपको पता ही है यूपीएससी ही करवाता है। एक दो क्वेश्चन एसएससी के भी हम लेंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, उनके आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सीडीएस 2021 का ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है। बोल रहा है इफ एक्स इज हार्मोनिक मीन बिटवीन एक्स एंड जेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोला है ना, जो एक्स है ना, एक्स एक्स जो है वो हार्मोनिक मीन है। ठीक है, दो कांस्टेंट नंबर्स के लिए, टू कांस्टेंट नंबर्स के लिए, और दो कांस्टेंट नंबर्स जो हमें दे रखे हैं वो दे रखा है वाई एंड जेड। तो वाई और जेड का एक्स क्या है, हार्मोनिक मीन हमें गिवन है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपसे हार्मोनिक मीन पूछूं तो क्या हुआ करता था, तो आप बोलोगे सर हार्मोनिक मीन एक्स इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी अपॉन में होता था ए प्लस बी। यहाँ ए और बी क्या बोले गए हैं, यहाँ ए और बी बोले गए हैं एक्स और जेड। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई जेड अपॉन में आएगा वाई प्लस जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई वाई इंटू जेड। इसको यहां ले आओ भाई, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2 एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, 0। तो जरा देखो क्या ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, ये इक्वल टू 0 भी कर लेना बेटा सभी को, यहाँ ऑप्शन थोड़े से गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन में इक्वल टू 0 भी लिख देना। तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2 एक्स जेड इक्वल टू क्या आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा, ये क्वेश्चन वो ही कर पाएगा जिसको हार्मोनिक मीन पता है क्या होता है। ठीक है, क्लियर है, अदरवाइज भाई कोई नया स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को नहीं करने वाला। ठीक है, उसके बाद तो पी वाई क्यू ही बच रहे हैं हमारे। इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से लिख लो, वरना रिकॉर्डेड क्लास तो आपके पास रहने वाली है ही। ठीक है, चलें आगे, वेरी गुड। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। बोल रहा है द हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। तो हमें हार्मोनिक मीन दे रखा है, जियोमेट्रिक मीन दे रखा है, अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। तो देखो हमें एच एम गिवन है, एच एम कितना गिवन है, 10,
जी एम हमें गिवन है 12 और ए एम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप याद रखो या फिर याद करो कि जी एम एच एम और ए एम में कोई रिलेशन पढ़ा था आप लोगों ने। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अभी तो पढ़ा है कुछ टाइम पहले ही। क्या? ए एम मल्टीप्लाई होता है एच एम इक्वल टू होता है जी एम का होल स्क्वायर। तो ए एम तो हमें फाइंड आउट करना है, एच एम गिवन है सर 10 और जी एम गिवन है 12 का होल स्क्वायर। तो ए एम मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू आएगा 144। ए एम कितना आएगा भाई? 144 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 14.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपको ये मेथड और क्वेश्चन समझ में आया है तो जरा सोचिए कि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो सीसैट क्वालिफाई करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाई के क्वेश्चन। साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, अभी लिमिटेड सीट बची हुई है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हमारे बैचेस को आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सीसैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक और अपना ध्यान रखिए।